आजकल ईवीज का जमाना आ रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर्स फ्यूचर है, ये सब सही है, लेकिन अभी भी दुनिया में 90% से ज्यादा व्हीकल्स इंटरनल कंबशन इंजन पर चलते हैं। और इंडिया में तो हर दिन लाखों गाड़ियां रोड पे आती हैं और हर एक में यही पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड 4 स्ट्रोक इंजन सिस्टम है। लेकिन ये 4 स्ट्रोक साइकिल आखिर होता क्या है और एक सिंपल मेटल बॉक्स के अंदर ऐसा क्या मैजिक होता है कि वो 2 टन की गाड़ी को 100 की स्पीड तक ले जाता है। चलिए समझते हैं इस वीडियो के अंदर बिना किसी टेक्निकल ज्ञान के। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। इंजन का काम है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब पेट्रोल या डीजल को जलाओ, एक्सप्लोजन क्रिएट करो और उस एक्सप्लोजन की एनर्जी से पिस्टन को मूव कराओ। पिस्टन मूव होते ही क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है, जिनसे व्हील्स घूमने लगते हैं और गाड़ी आगे चलने लगती है। सिंपल, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स। अब इंजन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन सिंपल है, लाइट वेट है, इसीलिए बाइक, स्कूटर और छोटे मोटे जनरेटर में यूज होता है। लेकिन एफिशिएंसी कम है और पॉल्यूशन ज्यादा। तभी मॉडर्न कार्स के अंदर सभी कंपनीज ने 4 स्ट्रोक इंजन को अडॉप्ट किया, क्योंकि ये ज्यादा कंट्रोल्ड है, फ्यूल इकोनॉमी बेटर है और एमिशन भी रिलेटिवली कम है। देखिए 4 स्ट्रोक का मतलब है इंजन एक कंप्लीट साइकिल को 4 स्टेप में कंप्लीट करता है। इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन और फिर एग्जॉस्ट। अब हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली होता क्या है। इंजन स्टार्ट होते ही सबसे पहले पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है, ऊपर लगा इंटेक वाल्व खुलता है और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। पेट्रोल इंजन में ये मिक्सचर बनाने का काम कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का होता है, जिसका रेशियो है 14.7:1, मतलब 14.7 पार्ट एयर का और 1 पार्ट फ्यूल का, जो परफेक्ट कंबशन के लिए आइडियल है। अब सोचो कितना प्रिसाइजली ये काम होना चाहिए। अगर एयर कम हुई तो इंजन रिच रन करेगा, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन, जिससे गाड़ी ब्लैक स्मोक और खराब माइलेज देगी। वहीं अगर एयर ज्यादा हुई तो इंजन ओवरहीट करेगा और पावर कम मिलेगी। इसलिए मॉडर्न कार्स में ऑक्सीजन सेंसर्स, मास एयर फ्लो सेंसर्स सब फिटेड होते हैं, ताकि ये बैलेंस परफेक्टली मेंटेन रहे। जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है, मतलब सिलेंडर के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, तो इनटेक वाल्व बंद हो जाता है एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ। अब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद है। पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव करते हुए उस हवा और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। और नॉर्मल पेट्रोल इंजन्स में ये कंप्रेशन रेशियो होता है 9:1 से लेके 11:1। मतलब अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 1000 सीसी था जब पिस्टन नीचे था, तो टॉप डेड सेंटर पर वो घटकर सिर्फ 100 सीसी रह जाता है। और जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ता है, प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ता है। पेट्रोल इंजन्स में कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर लगभग 300 से 400 डिग्री तक पहुंच जाता है, और वहीं डीजल इंजन में 700 से भी ऊपर। और इसी वजह से डीजल इंजन्स में स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, कंप्रेशन ही काफी होता है फ्यूल इग्नाइट करने के लिए। अब क्लियर है कि कंप्रेशन मतलब ज्यादा पावर, लेकिन ज्यादा प्रेशर भी। इसीलिए हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के अंदर स्ट्रॉन्गर पिस्टन, रीइंफोर्स्ड सिलेंडर वॉल्व्स सब अपग्रेडेड होते हैं। फॉर्मूला 1 कार्स के इंजन तो 18:1 तक का कंप्रेशन रेशियो यूज करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ भी 5-6 रेस तक ही होती है। वहीं रोड पे चलने वाली कारों के इंजन सदियों तक चलते रहते हैं, क्योंकि उनका डिजाइन ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, धमाका। ऊपर लगे स्पार्क प्लग से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होती है लगभग 20,000 से 1,00,000 वोल्ट्स की। अब ये स्पार्क उस कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करती है, जिससे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है और 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूल बर्न होने से एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर पिस्टन को नीचे धकेलता है एक जबरदस्त फोर्स के साथ। और एक्चुअल में यही है पावर स्ट्रोक। सिर्फ यही एक स्ट्रोक है जो इंजन को एनर्जी देता है। बाकी तीनों स्ट्रोक तो इंजन की मोमेंटम से कंप्लीट होते हैं या फिर फ्लाईव्हील की मदद से। अब पिस्टन नीचे जाके कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है और ये रोटेशनल मोशन अल्टीमेटली व्हील्स तक ट्रांसफर होती है। लेकिन यहाँ भी चैलेंजेस हैं। जरूरी नहीं कि हर बार कंबशन परफेक्टली हो। फ्लेम प्रोपगेशन अनइवन हो सकता है, जो इंजन नॉकिंग का रीजन बन सकता है। इसीलिए मॉडर्न इंजन्स के अंदर नॉकिंग सेंसर्स होते हैं, जो रियल टाइम में इग्निशन टाइमिंग एडजस्ट करते हैं। अगर इंजन में एबनॉर्मल कंबशन डिटेक्ट हुआ तो ईसीयू तुरंत स्पार्क टाइमिंग को थोड़ा स्लो कर देता है। अब 4th और लास्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट। कंबशन के बाद जो जली हुई गैस बचती है, उनको बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये गैस अंदर रही तो नेक्स्ट साइकिल में फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे ही पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव करता है और उस जली हुई गैस को, जिसका टेम्परेचर 400 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू बाहर निकाल देता है। अब ये गैसेस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कैटलिक कन्वर्टर में जाती है, जहां हार्मफुल एमिशंस को लेस हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर साइलेंसर नॉइज रिड्यूस करके फाइनली गैस को टेल पाइप से बाहर निकाल देता है। जब पिस्टन
दोबारा टीडीसी पर पहुंचता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है, इनटेक वाल्व खुलता है और वो ही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, 1 मिनट में हजारों बार। आइडियल कंडीशन पर इंजन लगभग 800 से 1000 आरपीएम पर चलता है, मतलब हर सिलेंडर में 1 मिनट में 400 से 500 बार कंबशन हो रहे हैं। और हाईवे पे 3000 आरपीएम और रेसिंग कार्स में 15000 से ज्यादा आरपीएम, मतलब 7500 एक्सप्लोजन पर मिनट। इमेजिन करो हर कंपोनेंट को कितना प्रिसाइजली काम करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ रियलिटी चेक भी जरूरी है। 4 स्ट्रोक इंजन सिर्फ 30-35 फ्यूल एनर्जी को व्हील्स तक ट्रांसफर कर पाती है, बाकी 65 से 70% बची हुई हीट और फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाती है। इसीलिए इंजीनियर्स लगातार कोशिश करते रहते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने की। तो ये है पूरी स्टोरी एक 4 स्ट्रोक इंजन की, एक टेक्नोलॉजी जो लगभग 150 साल पुरानी है, लेकिन आज भी बिलियंस ऑफ व्हीकल्स को पावर दे रही है। निकोलस ओटो ने 1876 में जब ये कंसेप्ट बनाया था, तब शायद खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो जाएगा। और अगर आप अपनी गाड़ी की थोड़ी सी भी केयर करो तो टाइमली ऑयल चेंज करो, प्रॉपर कूलिंग, क्वालिटी का फ्यूल, तो ये मशीन आपको लाखों किलोमीटर तक फेथफुली साथ देगी। क्योंकि अल्टीमेटली इंजीनियरिंग एक्सीलेंस तब तक काम करती है जब तक मेंटेनेंस भी एक्सीलेंट हो। लेकिन क्या आपको लगता है 50 साल बाद भी पेट्रोल डीजल इंजन बचे रहेंगे या सब कुछ प्योर इलेक्ट्रिक हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताना। और कारंजी कोरटेक की ये सीरीज आपको कैसी लगी बताना जरूर। जय हिंद।